दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे भक्तिकालीन के PYQ घटना चक्र से। इससे पहले भी हमने क्या किया, पुनीत राजश्री टंडन की बुक कंप्लीट की है टॉपिक वाइज, जिसमें आदिकाल से लेकर भक्ति काल, आधुनिक काल और नाटक कहानी सबके क्वेश्चन किए हैं। तो एक बार आप उन्हें देख लीजिए पहले, उसके बाद ये करना। क्वेश्चन नंबर 1, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का आता है, ऑप्शन 4। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो महाराष्ट्र से है, बी। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रम संवत 1700 तक मानी जाती है। जो ऑप्शन इसमें नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, तो व्याख्या आप देख लीजिए इसमें। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 ईस्वी से विक्रम संवत 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानश्री शाखा, प्रेमश्री शाखा और कृष्णश्री शाखा तथा रामश्री शाखा में विभक्त किया गया है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास, रैदास और मलुकदास। तो ज्ञानश्री शाखा के क्या है? तो इनकी हम करेंगे कैरम। कैसे कबीर, रैसे रैदास और मैं से मलुकदास। तो ये किसके कवि हो गए? ज्ञानदास। ये हो गया हमारी ट्रिक याद करने की। अब है प्रेमाशक है, इसके एक ही कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण श्री शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमनदास। तो इसकी वो बनेगी पक सुख। पैसे परमानंदास, कैसे कृष्णदास, सू से सूरदास और कैसे कुम्मनदास। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रिक। 4 वर्ड से हमारे ये क्या हो जाएंगे? नहीं। अब बचे आपके गोविंद स्वामी, मीराबाई और नरोत्तम रहीम और रसखान। तो गोमिन रहीम रस। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? गोमिन रही रस। गो से गोविंद स्वामी, मी से मीराबाई, न से नरोत्तम दास और र से रही से रहीम दास और रसखान। तो अब इसमें क्वेश्चन आपका बनता है 5वां क्वेश्चन, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ऑप्शन डी, भक्ति काल। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धों का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? तो ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इसकी व्याख्या आप खुद देख लीजिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, वीडियो को रोक कर आप पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पेपर में इन व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी का भक्ति काल भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद का। कौन से उसका क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन सी, 12। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। यहाँ पर क्या इनकी संख्या दी गई है और ये व्याख्या है, वीडियो को रोककर आप इनकी व्याख्या पढ़ लेंगे। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो 12 है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन? रामानुजाचार्य। यानी कि रामानुचार्य के गुरु कौन थे? रामानंद। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत से हुआ था, ऑप्शन बी सही। आरती कीजिए हनुमान ललागी के रचयिता कौन है?
रामानंद। ऑप्शन सी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो ऑप्शन डी कृष्ण प्रहरी हरिदास ने। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते? तो ऑप्शन सी मलुकदास जी नहीं आते। ये इनके शिष्य दिए गए हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 शिष्य में प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि गुरु स्वामी रामानंद जी के जो 12 प्रमुख शिष्य थे उन्हें और किस नाम से जाने जाते थे? द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे, जिनमें इनके शिष्य हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरानंद और गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, जाट, सैन, भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद अब प्रयागराज है के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। शिष्यों में कौन नहीं थे? मलुकदास जी नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। किन्होंने की थी ये आदि रचना? मलुकदास जी ने। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित्र है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? तो ऑप्शन सी नरहरियानंद। भक्ति को हिंदी का काव्य स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। भक्ति काल हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन। रिपीट हो रहा है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नगेरा ने। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या कौन सी थी? तो ऑप्शन बी ब्रज भाषा। भक्तमाल के रचनाकार कौन थे? नाभादास। ऑप्शन बी सही। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास है। क्वेश्चन रिपीट। अरे भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शन डी अग्रदास। अब संत काव्य से संबंधित क्वेश्चन। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी पंढरपुर। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन बी अग्रदास। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं माने जाते तो परमानंद दास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? कबीरदास। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी नंददास। निर्गुण संत कवियों में शाब्दिक शास्त्रक और सुशिक्षित कवि कौन थे? तो सुंदरदास थे। ये माना जाता है कि सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे कवि थे और सबसे सुंदर थे। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो ऑप्शन डी सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ऑप्शन डी तुलसीदास। तुलसीदास कैसे कवि थे? राम भक्त कवि थे। अब यहाँ पे कुछ संत कवियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कबीरदास, रैदास, गुरु, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि क्या किस श्रेणी में आते हैं? संत कवि की श्रेणी में आते हैं। जबकि तुलसीदास क्या है? भक्ति काल की राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास नहीं है। ऑप्शन बी। हरडले वाणी अंगवधु किसकी वाणी के संग्रह हैं? तो ऑप्शन बी दादू दयाल के। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्यतः 2 शाखाओं में सगुण और निर्गुण में विभक्त किया है। इनके पुनः 2 भाग किए, जैसे निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया। ज्ञानश्री के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। प्रेमश्री में बांटा गया तो इसके कवि हैं मोहम्मद जायसी।
सगुन भक्ति काल को बांटा गया रामसरी में और कीर्तनश्री शाखा में। रामश्री के हैं गोस्वामी तुलसीदास और कीर्तनश्री के सूरदास जी हैं। ये भक्ति धारा को बांटा गया। इसके अनुसार आचार्य रामचंद्र सूक्त के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी संत कवि, संत साहित्य के नाम से जानते हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्य का। ऑप्शन ए ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन डी संत कवि। संत काव्य नाम किसने दिया? ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा ने। निम्नलिखित में विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन सी सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो उपयुक्त इसमें सभी प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन सी रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, जाप, तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। यानी जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे वे तिलक में, जाप में, इनमें क्या करते थे? इनमें विश्वास नहीं रखते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया गया है? तो ऑप्शन सी कबीरदास को। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी? तो ऑप्शन बी कबीरदास पर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। सदुगड़ी भाषा से आशय है ऑप्शन सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे क्या कहते हैं? सदुगड़ी भाषा कहा जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा था? ऑप्शन डी मलुकदास की पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम किसकी है? मलुकदास जी की है। रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल थे। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। राम इसके कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या बताया गया है? तो रामानंद है। ऑप्शन डी सही। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर वाणी के डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वाणी के डिटेक्टर, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ये सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा है? तो ऑप्शन ए कबीर को कहा है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं, देखो किस तरह से लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किस कवि का है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ पे आचार्य जी की पंक्ति दी गई, तुम्ही जीनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? तो ऑप्शन है कबीरदास ने। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कभी कागज को हाथ नहीं लगाया और कलम को कागज मैंने कभी छुआ नहीं और कलम को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं कबीर जी की। तुम्हें जीनो जानो गीत है येहू निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेकी, दुल्हन का हूँ मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। में ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो कबीरदास जी की है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? ऑप्शन बी तीन। तीन कौन कौन से भाग हैं? साखी, शब्द और रैमैनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी तलवंडी में।
नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी में माना जाता है। का जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता। 2020-21 में जो पेपर हुआ था यूपीटीजीटी का, उसमें माँ का नाम पूछा गया था, जिनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब से नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्ष्मी और पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। देखिए, इसी व्याख्या से 2 क्वेश्चन पूछे गए टीजीटी में या पीजीटी में। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो श्रीचंद है, और एक इसमें पूछा गया था उनकी माता का क्या नाम है, तो तृप्ता था। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहब में संकलित है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। आसादी वार रहीरास तथा सोहिला इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? गुरु नानक जी की। सूफी काव्य से संबंधित प्रश्न। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद को। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए यूसुफ जुलेखा। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो अवधी भाषा में लिखे गए थे। जितने भी ग्रंथ लिखे गए सूफी प्रेमाख्यान, वे कौन सी भाषा में लिखे गए? अवधी भाषा में। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? समासोक्ति। इनमें से सूफी काव्यधारा के कौन नहीं है? कौन से कवि नहीं है? तो ऑप्शन सी नाभादास। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, आसमी, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत है, जबकि गुरु नादास क्या है? सिख संत कवि है, सिख के कवि हैं, सिख संतों के। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो ऑप्शन है सूरदास। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल की भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं किसकी? सूरदास की। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सुरावली। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो तसव्वुफ है। अनलैक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा किसने की? ऑप्शन बी मंसूर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में परिवर्तन किया। ऑप्शन है कुतुबन ने। यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन द्वारा रचना मृगावती में नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भक्ति कालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार आदि हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन मानते हैं? तो ऑप्शन सी मृगावती को मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मृगावती का सन है 1501 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया गया है। तो कौन थे? शेख बुरहान। शेख बुरहान को। कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। ऑप्शन डी। मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? ठेठ अवधी है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के
साथ सही क्रम में संगति होगी तो ऑप्शन है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। इसमें 4 ये दिए गए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधकी 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत का अर्थ है इसमें साधक को कर्मकांड कर का अनुसरण करना होता है। तरीकत का मतलब है इससे में साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत का मतलब है कि इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत इसमें साधक आरिफ बन जाता है। हकीकत इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। सूफी साधना के 4 पड़ाव में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी मलकत नहीं है। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से है। ऑप्शन बी। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषता गलत है। तो कौन सी है? तो इसमें सभी विशेषताएं दी गई हैं, सभी क्या हैं? सारी सही विशेषता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पे देख लेना इसकी व्याख्या में। जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन बी प्रेमाख्यान काव्य धारा के। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा है था? तो ऑप्शन बी अमीर खुसरो को माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन सी वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? जायसी पड़ा। पद्मावत की विद्या है क्या है? एक प्रबंध काव्य है। कैरनामा किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी जायसी की। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में। ऑप्शन बी सही। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? ऑप्शन बी पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृत्या के रचनाकार कौन है? मोहम्मद जायसी। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन डी पद्मावत। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। ऑप्शन ए सही। और ये किस सन में लिखा गया? 1540 ईस्वी में। पद्मावत कब लिखा गया था? 1540 में ईस्वी में लिखा गया। यहाँ पे पद्मावत के कुछ महत्वपूर्ण पात्र और प्रतीक दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पद्मावती बुद्धि, परमात्मा या परम सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। रतन सेन मन का है। सिंगलदीप हृदय का। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का प्रतीक और नागवती संसार का और हीरामन तोता गुरु का। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी हैं। ऑप्शन बी सही। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ए सही। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी में। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी खंड। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मन का। मन का प्रतीक कौन है? तो रतन सेन है। ऑप्शन डी। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है किसकी? परम सत्ता की। ऑप्शन सी। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? पद्मावत का। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन बी नागमती। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर लिखी गई है? तो ऑप्शन ए पद्मावत। पद्मावत जायसी ने 3 और पुस्तकें लिखी थी। कौन सी? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों के तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि के प्रेम आदि विषयों पर प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा है और प्रेम के पीर से भरा हुआ है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन डी, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह सही नहीं है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई फिर थिमी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की थी? तो ऑप्शन डी, जायसी ने। जायसी ऐसे कवि थे जिन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की थी। अब है राम भक्ति काव्य से संबंधित। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि थे? तो राम भक्ति काव्य थे, सी। राम भक्ति शाखा में रसिको पासना का समावेश किसने किया था? ऑप्शन सी बी, अग्रदास ने। यह राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि दिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है, इन्हें आप पढ़ लें। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी, राम आत्माराम। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ऑप्शन डी, रहीम की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? रहीम दास जी की हैं, ऑप्शन सी। तुलसी की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो ऑप्शन ए, दास्य। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस, ऑप्शन डी। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट, अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 विक्रम 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की थी। इसे पूर्ण होने में समय लगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसके 7 कांड है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो तुलसीदास, रामचरितमानस, ऑप्शन सी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधि में लिखी गई। रामचरित की भाषा की क्या है? अवधि। रामचरितमानस की क्या भाषा? अवधि। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो 1631 ईस्वी में। ऑप्शन ए। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड बताए गए हैं, ऑप्शन सी। रामचरितमानस में कुल कितने? 7। कितने कांड? 7। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र किसका है? हनुमान जी का, ऑप्शन ए सही। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ऑप्शन ए, अरण्यकांड और लंकाकांड में मिलता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो ऑप्शन ए, भरत की। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को जातीय कवि भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषा ब्रजभाषा और अवधी भाषा में समान अधिकार से रचना की। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि मुक्तक कथा में कही थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं: तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें वैराग्य संदीपनी, रामलला, नच्चू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस है। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो ऑप्शन ए, रामचंद्रिका। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन डी, साकेत।
साकेत रचना किसकी है? मैथिली सन गुप्त की। भक्ति काल के किस कवि को जाते कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को। ऑप्शन बी। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की है। ऑप्शन ए। किसकी रचना है? ऑप्शन सी तुलसीदास की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के नहीं थे, बल्कि क्या थे? राम भक्ति शाखा के कवि थे ये। राम भक्ति शाखा के कवि। भक्ति काल की रामसरी शाखा के निम्न में से कौन कवि थे? तो तुलसीदास थे। निम्नलिखित में से विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है वह बताइए। तो ऑप्शन डी। कृष्ण की विविध लीलाओं का ज्ञान, ये इसमें नहीं है, क्योंकि राम भक्ति में तो राम से संबंधित लीलाओं का वर्णन है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है तो कौन सी भाषा में? ऑप्शन ए ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित हुई? ब्रज भाषा में। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास जी ने की थी। ऑप्शन बी। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन बी सही। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तुलसी है। डी। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन डी रसमंजरी। रसमंजरी किसके द्वारा लिखा गया है? नंददास जी के। रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की। इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है तो तुलसीदास की कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की। तुलसीदास जी ने ब्रह्मर गीत परंपरा के अंतर्गत ब्रह्मर गीत की रचना की है जो कि संकलित है किसमें? कृष्ण गीतावली में। ऑप्शन बी। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो ऑप्शन सी तुलसीदास जी ने। गीतावली है एक मुक्तक काव्य। ऑप्शन ए सही। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? तो ऑप्शन डी गीतावली की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ऑप्शन ए उत्तरकांड में। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरित का जो भी है ये सारे संवादों से दिया गया है, यानी कि इसमें सारे संवाद सही हैं, सभी से संबंध है। नीचे दिए दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और आर की संज्ञा दी गई है, इनमें से कौन सा सही है बताना। राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत को अधिक स्वीकार किया है। और जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो वहाँ सौष्ठव दिखाना हो वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? तो ऑप्शन बी। ए गलत आर सही, और ए की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है। नेक्स्ट, निर्गुण रूप सुलभ अति सनुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित मुनि मुनि मन भ्रम होय। क्योंकि सगुण आकार की उपासना अनुभव के दायरे में सहज है और जबकि निर्गुण निराकार की उपासना अनुभूति कठिन है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ए सही, आर क्या है? गलत है।
अब कृष्ण भक्ति काव्य के से संबंधित पर सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। जन्मांध मतलब सभी कवि जो थे, जो विद्वानों का कहना था, वे अंधा मानते थे। ये क्या है? गलत है, ये सही नहीं है। सूरदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन बी, भक्ति काल के। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन ए सही। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? ऑप्शन बी, दोहावली को। दोहावली को नहीं लिखा, बल्कि यह रचना तुलसीदास जी की है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। सूर सागर किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की। ऑप्शन बी सही है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? रास पंचादाई। ऑप्शन डी, रास पंचादाई किसकी रचना है? नंददास की है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन बी, सूरदास जी को। सूरदास के दृष्टपूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो ऑप्शन बी, साहित्य लहरी में। सूरदास किस रस का कोना कोना झाक आए थे? ऑप्शन डी, वात्सल्य का। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या था? ऑप्शन सी, रसखान। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो रसखान ने लिखा था। ऑप्शन ए सही। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया था? तो ऑप्शन ए, नंददास जी को। यहाँ पे ये व्याख्या दी गई है नंददास जी से संबंधित। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित थे? ऑप्शन सी, कृष्णदास काव्यधारा से। सुदामा चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, नंददास। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की थी? तो नंददास ने की थी। रसमंजरी किस कवि की कृति है? नंददास जी की है। रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? नंददास जी हैं। कुछ विद्वान रहीम को भी मानते हैं। रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? नंददास है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन डी, अनेकार्थ मंजरी। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई की है। मीराबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन बी, रैदास। मीराबाई की रचना नहीं है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित किए थे? तो 40। इनमें से पुष्टि मार्ग कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? सूरदास बल्बाचार्य ने। बल्बाचार्य ने जिस कृष्ण कवि को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? शुद्धाद्वैत दर्शन था। तात्वदीप निबंध किसकी रचना है? ऑप्शन ए, बल्बाचार्य की। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की रचना की है? तो ऑप्शन बी, बल्बाचार्य ने। बल्बाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अनुभाष्य। ऑप्शन डी सही। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी बल्बाचार्य। इनमें से कृष्ण कवि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, तुलसीदास जी नहीं है। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है। ऑप्शन ए, कृष्ण धारा भक्ति में। कृष्ण भक्ति धारा में। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो विष्णु स्वामी जी ने की थी। राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन किसने कहा? हित हरिवंश ने। तो राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश राय। कृष्ण के साथ राधा की मानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ऑप्शन डी, सनकादि
संप्रदाय की। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन सी तत्सुखी संप्रदाय। चौरासी वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बल्लभ संप्रदाय से है। ऑप्शन डी सही है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। मध्यकालीन गौड़ीय वैष्णवों और हित वंशी कृष्णोपासकों ने राधा कृष्ण के अष्टयाम को ही अपना वर्ण्य विषय बनाया। राधा कृष्ण की क्रीड़ा की अखंड स्मरण भावना रागा अनुराग भक्ति का मूल तत्व है। अष्टयाम की परंपरा पद्म पुराण के पाताल खंड में भी दिखाई पड़ती है। अष्टयाम की रचना कई लोगों द्वारा की गई है। जीवाराम ने अपनी अष्टयाम रचना में सीताराम की अष्टयाम लीला का वर्णन किया। कुछ ने अपनी रचना में राम की लीला का वर्णन किया। यही कारण है कि इसे प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन बी अष्टछाप कवि के। यहाँ पे अष्टछाप कवि, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में 8 कवियों की संख्या दी गई। मैंने अष्टछाप के कवियों की भी वीडियो बनाई है और उसमें आप जाकर उन्हें याद कर लेना, ट्रिक से बताए गए याद है। जिसमें 4 शिष्य किसके हैं? बल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य गोविंद स्वामी नंद जी के हैं। इसकी ट्रिक है पकसुख, पैसे परमानंद, सैसे सूरदास, कैसे कृष्णदास और कूसे कुम्भनदास। और गोविंद स्वामी की है गोची चंद, चार वर्ड है। गो से गोविंद स्वामी, और छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज और न से नंदास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा कहते हैं। बल्लम संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है और अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थापतन, भोग, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया गया। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो विठलनाथ ने की थी। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो ऑप्शन सी हरिव्यास देव नहीं है। सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए बल्लभाचार्य के। सूरदास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? तो ऑप्शन ए चतुर्भुज नहीं थे। ये किसके थे? विठलनाथ के। निम्नलिखित में विठलनाथ का शिष्य कौन है? ऑप्शन बी चतुर्भुज दास। इनमें से कौन एक कवि अष्टछाप कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी गोविंद दास। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंद थे, कृष्ण भी थे, और सुंदरदास नहीं है इसमें। ऑप्शन सी। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ऑप्शन बी विठलनाथ के। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ऑप्शन सी विठलनाथ के। बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे, तो ऑप्शन बी चतुर्भुज दास नहीं थे। निम्नलिखित में से अष्टछाप कवि नहीं है, तो कौन नहीं थे? मलूकदास जी नहीं थे। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम कौन सा है? तो ऑप्शन बी सुंदरदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन डी हरिव्यास देव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता था। यह नाम क्या है? कौन सा है?
तो सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता था। किस संप्रदाय को? हरिदास को। ऑप्शन सी सही। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। यहाँ पे महत्वपूर्ण वे दिए गए हैं। भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का एक भाग है जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद 46वें और 47वें अध्याय से लिया गया है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी में। ये बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्ग भक्ति है। भागवत में गोपियां उद्धव से मिलने पर कृष्ण के स्वार्थ मैत्री पर आक्षेप करती हैं, आरोप लगाती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण और सगुण पर विवाद हो जाता है जो 22 छंद तक चलता है। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए श्रीमद् भागवत पुराण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।